वंदे पुरुषोत्तम। कभी कभी कुछ घटना ऐसे होती हैं कि जब घर के ही व्यक्ति या हमारे आसपास के कोई ऐसा व्यक्ति जो उस महानतम ऊंचाई को पहुंचते हैं या उनके अंदर उस ऊंचे ऊंचे गुणों से भरा हुआ होता है, लेकिन वो अपने घर के होने के नाते उनका महत्व, उनका उपयोगिता एवं उनका प्रयोजनीयता हम अपने जीवन में ठीक से आकलन नहीं कर पाते हैं। ये भूल केवल आज की नहीं, ये अनंत काल से ये भूल चलता आ रहा है। अपना सामने खेलता हुआ, दौड़ता हुआ, पालता हुआ, बड़ा होता हुआ जिसको हम देखते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई ऐसी महान प्रतिभा हो, इनको विश्वास करना बड़ा कठिन होता है। ठीक इस प्रकार का एक घटना परम दयाल के दिव्य जीवन लीलाओं के अंदर जब ढूंढते हैं, अनेकों ऐसी घटना मिलती हैं। उसका दृष्टांत है पाबना डिस्ट्रिक्ट के बहुत से लोग जो ठाकुर जी को पाकर भी अपनी ज्ञान, विज्ञान, बुद्धि के बजाय से ठाकुर जी को गुरु रूप में जीवन में ग्रहण नहीं कर पाया। यहाँ तक कि कुछ लोग कृष्णनगर आकर, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग कृष्णनगर में आकर बसे थे और जहाँ ठाकुर जी का मंदिर भी निर्माण हुआ है। परमदयाल थे ठाकुर जी ने भक्तों से बताए थे कि हमारे पावना से ज़्यादा लोग यहाँ आकर बसे हुए हैं, उन लोगों को आप लोग के द्वारा सजग कराना है और इस बात को बताना है कि जिनको तुमने तुच्छ समझकर अपने जीवन में स्वीकार नहीं किया, आज तुम लोगों की क्रिया के अंतर्गत देखकर वो लोग बाध्य हो जाएं जानने के लिए, समझने के लिए ये ठाकुर अनुकूल कौन है। ऐसा ही एक छोटी सी घटना है। हम लोग जानते हैं परमदयाल से ठाकुर जी 4 भाई थे और 2 बहन थे, लेकिन उसमें से प्रकृति का कुछ ऐसा विडंबना है कि उस विडंबना में जो परमदयाल के बहन सुडिल और उनका जो छोटा भाई टेंगरा नाम से जाने जाते थे, इन दोनों का परलोक गमन हो जाता है। लेकिन परलोक गमन हो जाते हैं, इसका मूल कारण था माता मोनमोहिनी ने एक बार उन्होंने व्यक्त किया था कि बृहस्पतिवार को कहीं नहीं जाना है। इसके बावजूद भी उन्होंने बृहस्पतिवार के दिन ये दोनों बच्चे उसी बृहस्पतिवार के दिन रवाना होने के वजह से इन लोगों का प्राण देना पड़ा था। ठाकुर जी का विश्वास था माँ के मुंह से जो शब्द निकलेगी वो सही होगा, और ठाकुर जी का जो विश्वास है वही विश्वास, ताकि माँ झुटला ना जाए, माँ झूठा ना हो जाए, और वही विश्वास को पूरा करने के लिए उनका 2 संतान अर्थात परमदयाल सच्चिद ठाकुर जी का के एक बहन एक भाई का प्राण आहुति देना पड़ा था। उसके बाद ठाकुर जी का जो बीच वाले भाई हैं, उन भाई भी एक बार जब बीमार पड़ने से उनका भी जब स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा था, चारों ओर माता मोनमोहिनी देवी दिखा रही थी,
और दिखाने के बावजूद भी वो ठीक नहीं हो पा रहे थे। सभी बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया गया। माता मनमोहिनी के मन में क्या जानी एक ख्याल आया और उनके उस ख्याल से दौड़ते हुए ठाकुर जी के पास आती हैं और कहती हैं, अनुकूल तुझे इनको बचाना ही पड़ेगा। ऐसे ठाकुर जी को पास आकर के जब कहती हैं, ठाकुर जी स्तंभित हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं और उनका दृष्टि ठहर जाती है और थोड़ी देर बाद उनका शरीर कंपित होकर के मानो ऐसा लग रहा हो कि माँ का जो वचन है, माँ ने जो कहा, उस बात को बालक अनुकूल ने स्वीकार किया और उसके बाद से उनका जो छोटा बेटा, उनका बीमारी धीरे धीरे कम होता गया और तब माँ को और विश्वास बालक अनुकूल के ऊपर उनको आ गया। विश्वास तो पहले से ही था, उनकी अलौकिकता का जो बारे में माता मनमोहिनी को जन्म से पहले पता था और आज भी उनकी अलौकिकता का जो प्रमाण है, आज वो संतान है, माँ उनके जननी है। जननी आज अपने संतानों के पास अपने संतान की भिक्षा के लिए वहाँ प्रार्थना करती हैं और वो प्रार्थना बालक अनुकूल के रूप में स्वीकार करते हुए उनका जीवन दान देते हैं और उस बालक का अर्थात बालक अनुकूल के जो भाई का जीवन प्राप्त होते हैं और वो बच जाते हैं और वो रोग से मुक्ति मिल जाती है, अपना स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। ये था परम दयाल श्री ठाकुर जी के दिव्य जीवन का एक छोटा सा घटना और जिस घटना से हम सबको यही प्रेरणा मिलती है कि परम सत्ता के जो मालिक होते हैं उनको समझना, उनको जानना, उनको विचारने की ज़रूरत नहीं है। केवल ज़रूरत अगर किसी चीज़ की है वो है विश्वास। जब हम विश्वास के साथ उनको मान लेते हैं और कोई प्रश्न हमारे पास नहीं रहता है, सारा प्रश्न शून्य होकर के जब उनकी इस बात को हम मान लेते हैं, मान करके जो प्रभु है, हम निश्चिंत हैं, हमारा कोई चिंता ही नहीं है, वो हमारे मालिक हैं, वो हमारे गति की, वो हमारे कारक हैं, वो हमारे जीवन सर्वस्व हैं और वो हम जिस गाड़ी पे बैठे हैं और उस गाड़ी के चालक हैं। हमारे जीवन में कोई भय नहीं है, हमें निर्भय होकर के आगे बढ़ना है। ये विश्वास जिस दिन हमारे अंदर जन्म लेता है उस दिन से हम निर्भय हो जाते हैं और निर्भर करके अपने जीवन को सुंदर से जीने का एक साधन, एक उपाय, एक रास्ता, एक पथ हम सब के लिए मिल जाती हैं। वंदे पुरुषोत्तम।